नमस्कार। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशात शर्मा। आइए श्रीकरणपुर से दोपहर की खबरों की शुरुआत करते हैं। श्रीकरणपुर इलाके में नशे का अवैध कारोबार युवाओं के भविष्य के साथ साथ अब आमजन की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गया है। नशे की गिरफ्त में फंसे युवा अपनी लत को पूरा करने के लिए छोटी मोटी चोरी और झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम देने पर मजबूर हो रहे हैं। ताजा मामला गुरुसर रोड स्थित वदवा किराना स्टोर का है। दुकानदार जैसे ही अपनी दुकान छोड़कर पास ही स्थित आटा चक्की की तरफ गया तो पीछे से दो नशेड़ी युवकों ने मौका पाकर गले से 1000 रुपए निकाल लिए। दुकानदार की सतर्कता से एक युवक मौके पर ही गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस के हवाले उस युवक को किया गया। क्षेत्र के लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति यहाँ पर भारी रोष है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर श्री विजयनगर से। श्री विजयनगर पंचायत समिति से विकास के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया। ग्राम पंचायत 7 एपीडी भातीवाला में आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प के लिए साल 2022 के आसपास लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन धरातल पर विकास के बजाय सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। भातीवाला गांव के दोनों आंगनबाड़ी केंद्र आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उस समय के सरपंच और विकास अधिकारी की मिलीभगत से विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए के बिल तो उठा लिए गए, लेकिन काम को अधूरा ही छोड़ दिया गया। तत्कालीन विकास अधिकारी ने काम पूरा कराए बिना ही अपना तबादला करवा लिया। केंद्रों की दीवारें टूटी हुई हैं, बुनियादी सुविधाओं का पूरी तरीके से अभाव है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर यूं ही रह जाएगा। श्री विजयनगर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। सर बोल रहे हैं काम कोई कर ही नहीं रहा है, काम करके फर्जीवाड़ा करके चले गए हैं सर। हमने बोला है, बहुत बारी बोला है सर। हमने उपेंद्र सर हम उनका पास था बजट उनका, तो हमने बोला था, लेकिन इसके अंदर ये सिमट देखो सर, ये देखो ये ऐसे निकल रही है, ये सारा धस गया। हमारी वीडियो भी है हमारे पास इसकी। सरपंच कौन था? सरपंच सुखजिंदर सिंह है। कोई आप कहते नहीं उनको इसको ठीक करवाने के लिए? सर जी बहुत बोला है, एक बारी मरम्मत आ गई, उनको कह रहे हैं मरम्मत आ गई, आप करेंगे सर बोल रहे हैं काम। खबर सोजत से। पाली जिले के शिवपुरा थाना क्षेत्र के धाकड़ी गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां पर खेत की रखवाली करने गए 50 वर्षीय किसान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान चुन्नी लाल के रूप में की गई है। मंगलवार रात करीब 8 बजे उनका शव दीनाबास रोड स्थित मिठानिया बेरा खेत में मिला है। मृतक के सर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जिससे प्रथम दृष्टया जो मामला है वो हत्या का प्रतीत हो रहा है। सूचना मिलते ही सोजत सीओ रत्ना राम देवासी और शिवपुरा थानाधिकारी भंवर लाल बिश्नोई भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर की सड़कों पर दहशत फैलाने वाले स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए सख्त संदेश दिया। गलता गेट थाना पुलिस ने दिल्ली बाईपास पर तलवार और डंडे लहराकर आमजन की जान जोखिम में डालने वाले 13 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल 4 दुपहिया वाहन जब्त किए हैं। वहीं आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक साहिल के पास हथियार मिलने पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी फरार आरोपियों की यहाँ पर तलाश की जा रही है। जयपुर से एहसान खान की खबर आप देख रहे हैं। खबर आहोर से। आहोर क्षेत्र के भद्रा जून थाना इलाके में कांवला गांव के एक शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब 2 दिन से लापता एक मासूम बालिका का शव कुएं में मिला। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लापता होने के करीब 24 घंटे बाद बुधवार को बालिका लता मीणा पुत्री रमेश कुमार का शव समारोह स्थल के पास स्थित एक कुएं में तैरता हुआ नजर आया। सूचना मिलते ही भादरा जून थानाधिकारी लाला राम पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये 21 तारीख को कमला में कोई मीना समाज की शादी थी, तो उसमें रिश्तेदारी में बच्ची अपने माता पिता के साथ यहाँ आई थी और 21 तारीख को 20 और 21 की रात्रि में तो बच्ची के गुम होने की ऐसी सूचना पुलिस को दी थी। तो पुलिस ने उसी रात को और मैं भी वहाँ मौके पे जा करके और लगातार वहाँ पर प्रयास किए। बच्ची की खोजबीन की गई और पुलिस जाब्ता, ड्रोन और अन्य तकनीकी साधनों से जो सारे तलाश के प्रयास किए गए।
और कल SDRF टीम को बुलाया गया क्योंकि जो मकान था उसके ठीक पास में ही ओपन वेल था। मामला ये है कि हमारे मीणा समाज के फालना के निवासी हैं और यहाँ कवला में बारात में आए थे। तो इनकी एक बालिका थी, वो परसों रात में 11 बजे जहाँ सुलाई थी वहाँ सुबह मिली नहीं, तो उस विषय में आया कि उस बालिका का शव उस क्या बोलते अपने कुएं में से मिला है। तो हमें ये शक है कि कहीं कोई घटना घटित करके बालिका को कहीं कुएं में तो नहीं डाला गया या ऐसा कोई नहीं है। खबर अजमेर से आपको बता रहे हैं, अजमेर शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को मदार गेट और पड़ाव क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण और बीच सड़क खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई वाहनों को जब्त किया है, सामान भी हटवाया। अभियान का नेतृत्व ASI पवन कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि सड़क पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ी और दुकानदारों द्वारा फैलाए गए सामान से आमजन को भारी परेशानियां हो रही थी, जिससे कि जाम की स्थिति बन रही थी। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर ही वाहन और सामान को जब्त कर अतिक्रमण हटवाकर रास्ता साफ करवाया। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में भी यदि अतिक्रमण किया गया तो सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान के बाद क्षेत्र में यातायात सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आया। अजमेर से सीताराम गहलोत की खबर आप देख रहे हैं। जो मार्केट है इसके अंदर दुकानदारों द्वारा ना अतिक्रमण करके दुकान करने सीमा से बाहर होता है, आम नागरिक परेशान होता है। इसलिए उच्च अधिकारी सीमा के साथ उनको अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लगातार गाड़ियाँ भी उठाई गई, गाड़ियाँ उठाई जा रही है। जो लोग मार्ग के अंदर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, बाइक खड़ी कर देते हैं, उनको भी उठाया जा रहा है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और ये कंटिन्यू अभियान जारी रहेगा। कहाँ से कहाँ तक किया गया? आज ये गांधी भवन से स्टार्ट हो गया, हम यहाँ तक कमलेशपुरा तक आए हैं। तो वेस्ट जो मार्केट है इसके अंदर दुकानदारों द्वारा ना अतिक्रमण करके दुकान करने सीमा से बाहर होता है, आम नागरिक परेशान होता है। इसलिए उच्च अधिकारी सीमा के साथ आदेशानुसार उनको अतिक्रमण। सोजत से आपको खबर बता रहे हैं, पाली जिले के शिवपुरा थाना अंतर्गत धाकड़ी गांव में एक किसान की संदिग्ध मौत के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। खेत की रखवाली करने गए किसान चुन्नीलाल सिरवी का शव लहूलुहान हालत में मिलने से परिजन और सिरवी समाज के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर शासन प्रशासन से आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करने और मामले का त्वरित खुलासा करने की मांग की है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर उनियारा से। टोंक जिले के उनियारा तहसील के पलाई गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली एक तस्वीरें सामने आई। यहां पर प्रशासन और विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण एक परिवार को अपनी दिवंगत परिजन का शव शमशान के बजाय सड़क पर रखना पड़ा। शमशान भूमि पर अतिक्रमण और बीचों बीच लगे बिजली के ट्रांसफार्मर ने अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। जगह के अभाव में गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध जताया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि मौके पर बुलडोजर जेसीबी मंगवाना पड़ा। जब बुलडोजर ने अतिक्रमण हटाया तब जाकर घंटों बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो सकी। इस दौरान परिजनों को भारी मानसिक वेदना और कठिनाई का सामना यहाँ पर करना पड़ा। ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि शमशान जैसी पवित्र और आवश्यक जगह पर अतिक्रमण होना और भी खतरनाक तरीके से ट्रांसफार्मर लगाना सीधे तौर पर जान से खिलवाड़ है। उनियारा से राजेश सैन की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और आज पलाई के अंदर छीतर सिंह जी सोलंकी साहब की पत्नी का देहांत हो गया है और यहाँ जो रोड के ऊपर पब्लिक खड़ी हुई है और इन्हें जो अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, जहाँ पे राजपूत ब्राह्मण और गुर्जर तीनों का शमशान घाट है और कई बार इन लोगों को अतिक्रमणों को समझाया और ये लोग नहीं मानते हैं। और जब भी ये किसी की घटना होती है उस टाइम ये चीज़ सब लोगों की याद आती है। 3.5 बीघा जमीन, 3.5 बीघा जमीन है, 3.5 बीघा जमीन है। प्रशासन को कितनी बार अवगत करा चुके हैं, उसको तुरंत प्रभाव से 3 दिन या 6 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं गाँव वाले। ग्राम पलाई में जो राजपूत समाज व ब्राह्मण समाज का जो शमशान था उस पर ग्राम के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, जिससे दाग संस्कार करने में भारी परेशानी आ रही है। आज जन सहयोग से जेसीबी लगाकर मौके पर अतिक्रमण हटाया गया है और ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच व तहसीलदार व उपखंड अधिकारी व विधायक महोदय को बार बार अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और आज पलाई के अंदर खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट नई जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।
लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल।